हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा देखिए क्या है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है तथा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो पहले नंबर हम लोग जान लेते हैं न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो आइए बताते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में तो पहले नंबर तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का परमाणु होता है। मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसमें एक परमाणु पाया जाता है। हम लोग का बॉडी ही है, उसमें परमाणु होता है। तो परमाणु के बीच में ये एक नाभिक होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाभिक। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियन। तो ये होता है नाभिक। नाभिक। अब नाभिक में हमारा क्या रहता है? नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षाओं में ये चक्रण करते रहते हैं, मतलब राउंड करते रहते हैं, नाचते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और 4 कोष होते हैं, K, L, M, N। ठीक है, तो ये हमारा नाभिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर क्या बना होता है? परमाणु बना होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन को हम लोग N से लिखते हैं। तो मतलब N बराबर हो गया हमारा 12। मतलब इसमें ये परमाणु है, ये टोटल क्या है? ये टोटल हमारा क्या है? परमाणु है। ये टोटल हमारा है परमाणु, ठीक है, ये टोटल हमारा परमाणु है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कह रहा है कि 12 है, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रॉन है ये 12 है और प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो मतलब पी मतलब प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो उसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या चीज़ होता है? द्रव्यमान संख्या मतलब होता है, द्रव्यमान संख्या हमारा होता है परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या मतलब होता है, एक द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा? इसका न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या हमें मिल ही गया है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो मतलब P प्लस N। तो P प्लस N मतलब P मतलब 11 और N मतलब 12। तो 11 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा मिल गया कितना? 23। द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा कितना मिल गया? 23। ये हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या हमारा कितना मिला? 23, ठीक है। उसकी द्रव्यमान संख्या तो आप लोग पा गए। द्रव्यमान संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉनों संख्या और न्यूट्रॉनों संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब हमारा मिल गया 23। तथा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तभी ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि तत्व का परमाणु कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या मतलब P। तो परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर हमारा कितना है? 11। तो मतलब कि 11, तो मतलब हमारा तत्व कौन सा होगा? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होता है? मतलब हो गया Na मतलब सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है? 11।
अब 11 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 का परमाणु क्रमांक हो गया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है 2 8 18 32 से। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 8 2 10, बचा 1 लास्ट में हो जाएगा। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 1, ठीक है, पुरानी अवधारणाओं से। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान संख्या हमारा हो जाएगा 23 परमाणु का, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा 2 8 1, ठीक है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 7 और 8 है। नाइट्रेट आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए ये क्या दिया हो, ये दिए हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फार्मूला होता है NO3 माइनस। नाइट्रेट आयन क्यों कह दिया, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसे आयन बोलते हैं। आयन मतलब अगर प्लस माइनस ऊपर लगा हुआ है तो उसे आयन बोलते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 7 व 8 है, मतलब नाइट्रोजन बराबर 7, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता ही है, जानते ही हैं, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो नाइट्रेट आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। नाइट्रोन आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक मतलब जैसे 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी प्रकार कह रहा है ये कि NO3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक लिख लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए 3 से, तो आ जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का दिया हुआ है 7, ठीक है, 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब बीच में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन का होल यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ऑक्सीजन मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जितना परमाणु क्रमांक है उनमें 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार दिया हुआ है ना। तो पावर मतलब नीचे 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब 3 से गुणा होगा। तो 3 ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8। अब ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट वाली बात होती है। ये जो आयन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रेट आयन है, ये जो नाइट्रेट है, ये अपना एक तत्व किसी से लिया है, एक मतलब एक आयन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। माइनस लगा हुआ है तो मतलब ये क्या है, ऋणी है, मतलब लिया है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इसको लिया है तो इसको क्या कर देंगे, +1 ले लिया है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 8 3 24, 24 से 25, और 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 5 30, 30 तो 32, तो 32 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर से देखिए 7 ये हो जाए, 7 ये पहले से हुआ, ठीक है। 8 3 24, 24 से 25, 25 7 32, तो 32 मतलब कि नाइट्रेट आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितना हो जाएगी, 32। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 32 नाइट्रेट आयन में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।